हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी चौंका देने वाली खबर सामने निकल के आ रही नॉर्मलाइजेशन को लेकर। साथ ही साथ आप सभी के कितने नंबर बढ़ने वाले हैं और नंबर क्यों बढ़ेंगे इसका रीजन आपको बताने वाले। कितने पर्सेंट आप लोगों के विवादित पर्सेंट बताए जा रहे हैं अभी अभी की बड़ी खबर निकल के आ रही है। सीटेड छात्रों के लिए बड़ी खबर है, आप लोगों को बताने वाले हैं। पेपर 1 और पेपर 2 में लगभग आप लोगों के 10 से 12% जो है वो आप लोगों के मार्क्स बढ़ने वाले हैं। और कैसे मार्क्स बढ़ने वाले, पूरा प्रूफ आपको दिखाने वाले हैं। किस किस में आपके दो आपके आंसर सही होने वाले हैं और आपको किस में बोनस अंक फ्री मिलेगा, कौन सा पर्सन गलत था, आपको सारी डिटेल आपको देने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं आपके यहाँ पर जो प्रश्न है वो मैं आपको सब्जेक्ट वाइज बताता जाऊंगा कि पेपर 1 का है कि पेपर 2 का, सीडीपी कौन सी है, वो सारी चीज़ आपको बताएंगे। और कौन कौन से प्रश्न में आप लोगों के बोनस अंक मिलने वाले, कौन सा प्रश्न सही है, बिल्कुल राइट ऑप्शन बताएंगे। आप लोगों ने यूट्यूब से एनालिसिस तो देख लिया होगा, वो सारी चीज़ें डिपेंड हैं आप लोगों की बेसिस के आधार पर आपको बताने वाले हैं कि किसमें आप लोगों को कौन कौन से प्रश्न सही होंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं पेपर 2 की। पेपर 2 में आप लोगों का यहाँ पर जो सीडीपी है उसमें आप लोगों का ये प्रश्न दिया गया था, वर्ग समावेशन से लोकेश को एक कल्पना दिल्ली से दूसरी संकल्पना भारत के उपसमूह के रूप में वर्गीकृत करने में परेशानी होती है। अब क्योंकि यहाँ पे हमेशा कारण में क्योंकि लगा के पढ़ लिया करो तो आपको समझ में अच्छी तरह आता है। देखो, क्योंकि यह समझना कि भावना स्मृति और सीखने को कैसे प्रभावित करती है और स्वविनियमित सीखने को संसाधित कर सकती हैं। तो देखो, एक संकल्पना से दूसरी संकल्पना जाने में आप लोगों का क्या होगा कि भावना स्मृति सीखने का कुछ ना कुछ तो प्रभाव आप लोगों को पड़ेगा ही पड़ेगा। और स्वविनियमित होगा क्योंकि खुद के लिए सीखने पर संसाधित होगा, कम ज़्यादा पता चलेगा। तो यहाँ पर ए और जो आर है वो एक दोनों की व्याख्या करता है। लेकिन काफ़ी जगह आप लोगों का फिलहाल कुछ लोगों ने ये केवल दूसरा ऑप्शन बताया होगा, लेकिन आप लोगों का जो पहला ऑप्शन है यहाँ पे बिल्कुल राइट ऑप्शन है, यहाँ पर आपका बनेगा। पहला जो है यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन है 80%, ठीक चांस है कि आप लोगों का लगभग यही है, आपका राइट ऑप्शन होगा फिलहाल। और अगला आपको बता देते हैं यहाँ पर फिलहाल इसका डिसलेक्सिया राइट ऑप्शन होगा, ठीक है। लेकिन कुछ आप लोग अफेजिया भी बता रहे होंगे, ठीक है। तो इसमें आप लोगों का कुछ कंफर्म नहीं, इन दोनों में आप लोग देख लीजिएगा। और अगला आप देख लेते हैं, फिलहाल ये संस्कृत का है, ठीक है। लैंग्वेज 2 आप लोगों का है और संस्कृत है पेपर 2 लैंग्वेज 2 का संस्कृत, ठीक है। अब ये आप लोगों का दिया गया है यहाँ पर हिंदी प्रश्न है, ठीक है, हिंदी का आप लोगों का। इसका जो राइट ऑप्शन है ये वाला आप थोड़ा समझिएगा, इसमें काफ़ी डाउट रहा है, इसमें काफ़ी दिक्कत रही है। इसमें क्या राइट ऑप्शन होगा वो आपको बताने वाले हैं। फिलहाल इसमें तीसरा और चौथा 2 राइट ऑप्शन यहाँ पर बताए जा रहे हैं। फिलहाल या तो फिर आंसर की में 3 और 4 दोनों राइट ऑप्शन बना दिए जाएंगे, या फिर 3 बनाया जाएगा या फिर 4 बनाया जाएगा। ये आप लोगों का लैंग्वेज 1 हिंदी है और पेपर 1 की, ठीक है। अब इसमें क्या दिया गया है, इस प्रश्न को थोड़ा पढ़ लेते हैं। जब बच्चे अपने आसपास के परिवेश की वस्तुएं, घटनाओं और अवधारणाओं के बारे में पूछना आरंभ कर देते हैं, तो जब कुछ वस्तुएं, घटनाओं को, अवधारणाओं को पूछना आरंभ कर देते हैं तो कल्पनाशीलता भी बनती है और खोजबीन परख भी बनती है। तो ये तो तीसरा चौथा दोनों राइट ऑप्शन बन सकता है, या तीसरा चौथा। अब अगला प्रश्न दिया गया है, फिलहाल यहाँ पर आपको बताने वाले हैं। हाँ, तो राइट ऑप्शन ये है 76। अब 76 का क्या है, ये आपका ईवी साइंस है, ठीक है। ये आपका साइंस है, ठीक है, पेपर 2 साइंस, ठीक है। इसमें आप लोगों का दिया गया है, यहाँ पर आप लोगों का दिया गया है, सॉरी यहाँ पे ईवीएस है, ठीक है। पेपर 1 की ये ईवीएस है, पर्यावरण से पेपर है, ये प्रश्न है। इसमें भी आप लोगों का ये बड़ा आप लोगों का दिक्कत वाला प्रश्न था, जिसमें आप लोगों का काफ़ी लोग चौथा बता रहे होंगे और कुछ लोग आप लोगों के दूसरा बता रहे होंगे। फिलहाल यहाँ पे ये दोनों ऑप्शन भी राइट हो सकते हैं, तो कुछ कंफर्म नहीं। ये आप लोगों का काफ़ी विवादित प्रश्न है, इसमें चारों ऑप्शन में कुछ कंफर्म नहीं कहा जा सकता है एग्जैक्टली कौन सा राइट ऑप्शन होगा, ठीक है। तो इसका ये विवादित प्रश्न है, आप लोगों को कोई भी इसमें राइट ऑप्शन हो सकता है, ये चीज़ आप समझिएगा। इसमें भी आप लोगों का काफ़ी दिक्कत रही थी। ये ईवीएस में फिलहाल 5-6 क्वेश्चन इस बार काफ़ी डाउटफुल रहे हैं। इसमें दिया गया है, आप लोग दे सकते हो अर्चना कक्षा 4, इसकी जो लैंग्वेज है यहाँ पर जो प्रश्न पूरा पढ़ेंगे उसमें आप लोगों को काफ़ी गलतियाँ दी गई हैं और इसमें कहा गया कौन नहीं हो सकता है। तो ज़्यादातर ऑप्शन आप लोगों का यहाँ पर 80% चांस है कि आप लोगों का यहाँ पर बी और डी बन रहा है, ठीक है। बी और डी यहाँ पर जो है वो राइट ऑप्शन बन सकता है। प्रोत्साहन मिलता है और साथियों के गायन का भी आकलन कर लेते हैं, तो ये फिलहाल आप लोगों का राइट ऑप्शन बन रहा है। फिलहाल ये काफ़ी विवादित प्रश्न है, ठीक है। तो इसमें आप लोगों का काफ़ी ऑप्शन है, इधर उधर हो रहे हैं। फिलहाल सभी राइट ऑप्शन लगभग लग रहे हैं, तो इसमें काफ़ी दिक्कत है, ठीक है। इसमें आप लोगों को फ्री में 1 नंबर मिल सकता है, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ। यूएस के ये वाला प्रश्न आप लोग देख लीजिए ध्यान से, उसमें लिखा कौन सा नहीं हो सकता। तो देखो, सोचने का मौका भी मिल रहा है, इसमें प्रश्न में पढ़ सकते हो आप लोग, वाद विवाद हो रहा है तो, और प्रोत्साहन भी मिलता है, राय रखने के लिए अवसर भी मिलता है, ठीक है। तो ABC तो होने के पूरे चांस थे। और इसमें लिखा वाद विवाद से बच्चे अपने साथियों ज्ञान का आकलन भी कर लेते हैं, ये भी सही आपका लगभग लग रहा था। तो फिलहाल यहाँ पर आप लोगों का बी और डी जो है, फिलहाल यहाँ पर ABC तो श्योर होगा, लेकिन इसमें लिखा कौन नहीं हो सकता, तो डी के जो चांस है डी नहीं हो
हो सकता है, ठीक है, डी नहीं हो सकता है आप लोगों का। तो यहाँ पे बी और डी ही राइट ऑप्शन लगभग बन सकता है, या फिर कोई भी ऑप्शन बन सकता है, इसमें कुछ कंफर्म नहीं है। अगला देखते हैं, इसमें काफ़ी डाउटफुल रहा था ये वाला प्रश्न, मैं आप लोगों को ईवीएस का दे सकते हो, राकेश वाला, ठीक है। ये प्रश्न आप लोगों को पूरा हम नहीं पढ़ना है क्योंकि आपका टाइम काफ़ी जाएगा। फिलहाल इसमें यही कहा गया था, शिक्षिका ने पूछा था छात्रों से कि कौन सी वस्तुएं तैरती कौन सी नहीं तैरते। फिर शिक्षकों ने छात्रों ने अपनी बात रखी थी कि फिलहाल कुछ वस्तुएं पानी में तैरती हैं, ऐसा क्यों है। फिर शिक्षिका से पूछा गया था, छात्रों ने पूछा था ऐसा क्यों होता है कि पानी में कुछ वस्तुएं तैरती हैं। तो ये घनत्व का कारण भी हो सकता है, और यहाँ पे फिलहाल बताने की आज़ादी भी दी थी, और यहाँ पे सामान्यीकरण का अवसर भी मिला था, ठीक है, छात्रों को। तो ये ए बी सी तीनों हो सकता है राइट ऑप्शन, लेकिन कहीं कहीं क्या है कि आपको बी और सी बताया जा रहा है, और कहीं कहीं ए बी सी बताया जा रहा है। तो इसमें पहला चौथा में से कोई भी राइट ऑप्शन बन सकता है, या फिर आपको दोनों यहाँ पर मिल सकते हैं राइट ऑप्शन पे। अगला दिया गया था फिलहाल इसमें चर्चा करना और साक्षात्कार, ये मोहन वाला प्रश्न है ईवीएस का। मैंने पहले ही बताया था ईवीएस में 5-6 क्वेश्चन है, जिसमें आप लोग काफ़ी दो आंसर एग्जैक्टली राइट ऑप्शन बन रहे हैं, ठीक है। तो साक्षात्कार और चर्चा को लेकर 80% चांस है कि चर्चा होगा और 20% चांस है कि साक्षात्कार होगा। बस मैं परसेंटेज के आधार पर बता दे रहा हूँ, लेकिन ऑप्शन तो दोनों आप लोगों के लगभग लग रहे हैं एक जैसे, ठीक है, क्योंकि साक्षात्कार का मतलब भी वही हो जाएगा, चर्चा करना ही, ठीक है। अगला दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है, इसका राइट ऑप्शन में काफ़ी विवाद रहा था, पोर्टफोलियो और उपसंख्यानात्मक अभिलेख। ये ईवीएस का पहला ही प्रश्न है, 61 नंबर का देख सकते हो। यहाँ पर आप लोगों का या तो फिर पहला होगा या तो तीसरा होगा, इन दोनों में से। अगला देख लेते हैं यहाँ पर, फिलहाल इसमें काफ़ी डाउट आता है, ये लैंग्वेज 1 है और पेपर 1 है और सीडीपी है, ठीक है। अब इसमें ये प्रश्न दे सकते हो, विकास के संदर्भ में एक समय सीमा जिसमें एक व्यक्ति विशिष्ट उत्प्रेरणाओं की प्रति प्रवर्धन संवेदनशील रखता है। तो यहाँ पर फिलहाल क्या है, किसल तरीका बढ़ाने का है, तो यहाँ पर उत्प्रेरक अवधि हो सकता है, और काफ़ी जगह यूट्यूब में आपको चौथा ऑप्शन बताया गया। तो या तो फिर आप लोगों का क्या है कि इसमें देखो कोई डाउट नहीं, कंफर्म नहीं कहा जा रहा है, या तो तीसरा होने के 80% चांस है और चुनौतीपूर्ण के 20% चांस है, ठीक है। तो कुछ कंफर्म नहीं है अभी। अब अगला देखते हैं, ये क्वेश्चन काफ़ी दिक्कत में रहा है और काफ़ी लोगों ने इसके दो आंसर बताए हैं, काफ़ी जगह यूट्यूब में इसमें बताया गया, लेकिन मैं अपने तरीके से आपको बता देना उसका क्या हो सकता है राइट ऑप्शन। सबसे पहली चीज़ इसमें दिया गया मूर्तिकार, मूर्तिकार जो बनाता है उसको स्थानिक की बुद्धि होती है। तो लास्ट में स्थानिक किस ऑप्शन पे है, तो सिर्फ इसमें है और इसमें है। और जो वैज्ञानिक होता है उसमें वैज्ञानिक में प्रकृतिवादी जो है वो नहीं होगा, प्रकृतिवादी की बुद्धि कहाँ से हो जाएगी, उसमें ट्रांसडिक्टिव मतलब तार्किक टाइप की शक्ति बुद्धि हो सकती है। तो यहाँ पर मेरे हिसाब से आपका तीसरा ही राइट ऑप्शन होना चाहिए, ठीक है। 8वें का ये जो है तीसरा ऑप्शन राइट होने के चांस हैं लगभग, ठीक है। फिलहाल यहाँ पे प्राकृतिक तो होगा नहीं वैज्ञानिक के अंदर, ठीक है, स्थानिक भी नहीं होगा क्योंकि मूर्तिकार स्थानिक है, तो यही होना चाहिए। फिलहाल यहाँ पर राइट ऑप्शन तीसरा ही बनना चाहिए, लेकिन काफ़ी जगह क्या बताया वो मैं आपको बताता हूँ। देखो मेरे हिसाब से तीसरा होना चाहिए, और काफ़ी जगह आप लोगों का यहाँ पर दूसरा बताया जा रहा है, और 1-2 जगह तीसरा बताया जा रहा है, दूसरा तीसरा बताया गया है। और यहाँ पे ये भी आप लोगों एक जगह यहाँ पर ट्रांसडिक्टिव भी बताया गया है, मतलब तार्किक, और बुद्धि मूर्तिकार में स्थानिक, तो ये भी राइट ऑप्शन बन सकता है। तो फिलहाल आपको अब नॉर्मलाइजेशन को लेकर कुछ बातें वो आपको बताने वाले, लगभग यहाँ पे 10-12 क्वेश्चन थे। देखो इसमें तरीका आपको थोड़ा पहले बता दे रहे हैं, 10-12 प्रश्न में आपकी क्या है कि 5-6 क्वेश्चन इसमें गलत होंगे, तो 4-5 क्वेश्चन सही हो जाएंगे, सिर्फ ये अंतर होगा। अब आधे गलत हो रहे आधे सही हो रहे, तो मान चलिए 2-3 नंबर कम ज़्यादा होगा, इससे ज़्यादा इफेक्ट आप लोगों को नहीं पड़ने वाला। पेपर 1 और पेपर 2 जिनका दोनों है उन्हीं की बात करें, 2-3 नंबर कम ज़्यादा होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग 4-5 कर सकते हो कि कम से कम 4-5 आपके गलत हो सकते हैं, या इसी में से 2, जैसे कि 2 ऑप्शन था तो आप लोगों ने गलत वाला ही चूज कर लिया होगा, तो 4-5 नंबर आपके केवल घट सकते हैं, या फिर आपकी थोड़ा समय सही रहा तो 2-3 आपके बढ़ सकते हैं। फिलहाल 4-5 कम से कम मान के चलिएगा आप लोग मार्क्स, और 90+ तो आप लोगों के अदर स्टेट के होने चाहिए, क्योंकि KVS DSSB के। और यहाँ पर आप लोगों का क्या है, रीट का भी अभी फॉर्म आप लोगों का आ गया, 16 से 15 तारीख तक, अगले 15 जनवरी तक भरा जाएगा, 16 तारीख से 16 दिसंबर से 15 जनवरी। और BPSC 3.0 का कल आप लोगों का क्या रिजल्ट आ गया, तो 4.0 भी जल्द 1 महीने बाद आप लोगों को फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएंगे। तो अब क्या है कि कुछ डाउट थे कि आप लोगों का नॉर्मलाइजेशन होगा कि नहीं होगा, तो बहुत कम चांस है कि नॉर्मलाइजेशन हो, क्योंकि 14 तारीख को किसी में CDP हार्ड थी, तो 15 को CDP, फिलहाल 15 को CDP नॉर्मल थी, ऐसा था। अब CDP क्या थे, अब 14 तारीख को साइंस बहुत ज़्यादा हार्ड रखी गई थी, लेकिन 15 को क्या है कि साइंस से नॉर्मल रखी गई थी, लेकिन जिसने SST ली तो उनका थोड़ा हार्ड था। अब यहाँ पर क्या है कि थोड़ा संस्कृत इसमें ईजी रखी तो उसमें ईजी हार्ड कर दी, यही सब आप लोगों का लगभग बराबर हो गया, नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, लगभग 1% चांस है जो हो पाए, वैसे नहीं होगा। तो फिलहाल आप लोगों को बता दें कुछ प्रश्न है, जैसे इसमें आप लोग उत्प्रेरक और दूसरा या चौथा, तीसरा और चौथा राइट हो सकता है, या फिर दोनों राइट कर सकते हैं।
अब इसमें क्या है, इसमें ज़्यादातर तीसरे के ही राइट ऑप्शन होने के पूरे लगभग चांस बन रहे हैं, लेकिन कहीं कहीं आपको दूसरा भी बताया जा रहा है। और जल्दी जल्दी हम आपको बता दे रहे हैं, इसमें पहला और दूसरा दोनों राइट ऑप्शन बताए जा रहे हैं, ठीक है। क्योंकि महत्वपूर्ण घटनाओं का जो अवलोकन, जो वर्णनात्मक टिप्पणी दर्ज होती है, वो पोर्टफोलियो में पूरा विवरण उसमें दिया जाता है, लेकिन उप संख्यानात्मक भी अभिलेख एक सेम ही जैसा होता है। और यहाँ पर चर्चा करना, साक्षात्कार, दोनों में से कोई राइट ऑप्शन हो सकता है। इसमें ABC हो जाएगा या फिर BOC हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर घनत्व के कारण भी तो कुछ कुछ वस्तुएं तैरती हैं और कुछ वस्तुएं नहीं तैरती, ये सब रीजन है। और इसमें B और D के ज़्यादा चांस बन रहे हैं, लेकिन ये क्वेश्चन पूरा विवादित है, पूरा क्वेश्चन ही गलत है। इसमें लिखा कौन सा नहीं हो सकता, तो ये A, B और C तो हो सकते हैं, तो केवल D नहीं हो सकता, तो केवल D तो कहीं दिया नहीं गया, तो इसमें कुछ दिक्कतें हैं। सीखने के प्रतिफल, इसमें चारों ऑप्शन में से कोई भी राइट ऑप्शन हो सकता है, लेकिन इसमें चौथा और दूसरा ज़्यादातर चांस ऑप्शन राइट ऑप्शन बताए जा रहे हैं, लेकिन पहला दूसरा भी आपका कोई भी हो सकता है। आप लोग फाइनल आंसर की में पूरा प्रूफ आप दे सकते हो। इसमें तीसरा चौथा में से कोई भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर चांस मेरे हिसाब से आपके 70% चांस है कि खोजबीन परख ज़्यादा होगा, और 30% चांस है कि कल्पनाशीलता भी आपका हो सकता है, ठीक है। तो इसी हिसाब से तो मैं आपको बता रहा हूँ कि पेपर 1 और पेपर 2 में 5-6 क्वेश्चन आपके कम ज़्यादा होंगे, मतलब 4-5 नंबर किसी किसी के बढ़ जाएंगे, किसी किसी के 5-6 घटेंगे, तो टोटल एवरेज आप लोगों का लगभग यही कि आप लोगों के 2-3 नंबर कम ज़्यादा होंगे। क्योंकि किसी किसी में आप लोगों ने मान लो कल्पनाशीलता इसमें लगा दिया होगा, तो ये मान लो आपका गलत हो गया होगा, लेकिन शायद इसमें आप लोगों ने सीखने का सूचक लगा दिया हो तो सही हो गया हो। तो ये सारी चीज़ें हैं कि आप यही सब रीज़न है, ठीक है। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई डाउट हो कमेंट में पूछ लीजिएगा।